नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों स्वयं की पत्नी पर बंदूक से गोली चलाकर घायल करने वाले बदमाश को पुलिस ने शाजापुर से गिरफ्तार किया है। घटना के वक्त से ही मामले में फरार चल रहा था। आरोपी पुलिस पूरे मामले में पकड़ाए व्यक्ति से पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों स्वयं की पत्नी पर बंदूक से गोली चलाकर घायल करने के मामले में जावेद खान नामक एक व्यक्ति को पुलिस ने शाजापुर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो 6 महीने से फरार चल रहा था और पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन वो प्रकरण में फरारी काट रहा था, जिसके बाद सूचना के आधार पर शाजापुर से उसे गिरफ्तार किया गया। जहां बताया जा रहा है कि वो स्वयं की पत्नी के साथ ही रहा था, लेकिन घटना के वक्त कहानी घूमते हुए बताई जा रही थी। उसी समय बताया जा रहा था कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट की वारदात की गई थी, लेकिन फॉरेंसिक जांच और पुलिस की जांच में सिद्ध हुआ था कि आरोपी ने ही अपनी पत्नी पर गोली चलाई थी। इसके बाद पूरा प्रकरण में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। फिलहाल पुलिस पकड़े जाने से तमाम पहलुओं में पूछताछ में जुटी हुई है। जब से आचार संहिता लगी है, लगातार इंदौर पुलिस की तरफ से पहल और कोशिश रही है कि जितने भी शरीर संबंधी अपराध हैं, जो गंभीर अपराध हैं, उसमें लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। ये इलेक्शन कमीशन के भी बहुत सख्त दिशा निर्देश हैं कि किसी भी गंभीर अपराधों में गिरफ्तारियों से जो आरोपी हैं वो ना बचते रहें। इसी के चलते कुछ दिनों से जो एक अपराध था गांधीनगर में 307 का, जिसमें एक महिला के मुंह पे गोली लगी थी, उसके संबंध में जो आरोपी था वो फरार चल रहा था। लगातार पुलिस उसको ट्रैक कर रही थी और उसी के बाद जब उसके बारे में सूचना मिली तो एक टीम को शाजापुर रवाना किया गया था। वहाँ शाजापुर के पास से उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायालय पेश किया गया। लेकिन सर, प्रारंभिक तौर पर इन्होंने घटना के दौरान बताया था हमारे साथ लूट हुई, और किस बात को लेकर इन्होंने ये बात कुछ कही थी? जी, ये बात सही है कि जब इन्होंने घटना का विवरण पहली बार दिया था तब इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, ये लोग ऑटो से जा रहे थे, पति और पत्नी, और इनके साथ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। परंतु जब जिस ऑटो के बारे में इन्होंने बताया था उस ऑटो ड्राइवर के बयान लिए गए तो उसने ऐसी कोई भी घटना के बारे में नहीं बताया। यहाँ तक कि जब इनके घर में जाकर फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो पता चला कि घर में ही फायरिंग के निशान मिले थे, घर में ही ब्लड स्टेन्स मिले थे, जिसके चलते जब पता चला था कि असली में घटनाक्रम ये हुआ है कि पति के द्वारा, जो कि जेल से छूट के आया था कुछ समय पहले, उसी के द्वारा पत्नी को किसी वाद विवाद में लेकर गोली मारी गई थी, जिस गोली से वो घायल हुई थी, और उसके बाद ऑटो से वो लोग ले जाके उसने अस्पताल में भर्ती कराया था। परंतु इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने के लिए और अपने आप को आरोप से मुक्त कराने के लिए उसने ऐसा झूठी कहानी रची कि उसके द्वारा लूट की घटना कारित हुई है। फरारी के दौरान जिसको गोली मारी थी उसी के साथ फरार है? जी, उन्हीं के कुछ रिश्तेदारों के और परिवारों के घर से ही हमें सूचना मिली थी। उनके नंबरों को जब हमने खंगाला गया तो उसमें ही मिला है। तो ये संभावना प्रबल है कि जिस महिला को गोली लगी थी उसके संपर्क में था और उन्हीं के साथ में या संपर्क में था। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।